सॉलिड्स में हम ये मान लेते हैं सॉलिड्स इज बेसिकली दोज मटेरियल जिसके अंदर एटम्स हैव अ परफेक्ट लैटिसाइड, अ कांस्टेंट लैटिसाइड। लैटिसाइड मतलब वहां पे एटम जो है वो फिक्स रहते हैं, तभी वो सॉलिड है। ठीक है, अब ये समझिए किसी भी सॉलिड में बहुत सारे एटम्स हैं, और क्योंकि ये क्रिस्टल है तो हम ये मान सकते हैं क्रिस्टल सॉलिड में एटम जो है वो पीरियोडिकली लगे होंगे आपस में। अब इनकी पोजीशन फिक्स है, ये मूव नहीं करते। ठीक है, ये मूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये मूव कर सकते होते तो ये लिक्विड होता। ठीक है, ये मूव नहीं कर सकते। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी मूव नहीं कर सकते। केवल जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं वो ही मूव कर सकते हैं। वैलेंस बैंड में मतलब जो सबसे लास्ट में होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का सबसे लीस्ट होता है, उसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। ठीक है, वो सबसे आउटर मोस्ट में होते हैं। ओके, आउटर मोस्ट शेल में जो होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे कहेंगे? अ मूविंग इलेक्ट्रॉन मींस कि इट हैज फाइनाइट हाई एनर्जी सो दैट इट कैन मूव आउट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इट्स न्यूक्लियस। एटम में से इलेक्ट्रॉन कब दूर जाएगा? जब उसके पास कुछ एनर्जी होगी हायर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो इग्नोर कर पाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिपेल कर पाए। मतलब उसको उससे इतनी उसके अंदर फोर्स होनी चाहिए कि उसको स्किप कर दे। किसको? इलेक्ट्रोमोटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन उससे अट्रैक्ट होगा, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है। इस अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने के लिए इसके पास कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। वो मिनिमम एनर्जी क्या है? वो मिनिमम एनर्जी है ईसी। कि अगर ईसी से ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, ईसी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, तो ये जो है इस लेवल से हटके इस लेवल पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। और अगर इस लेवल पे आ गया तो इट विल बी फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री टू मूव इफ इसकी एनर्जी जो है ईसी से ज्यादा है। ईसी इज कंडक्शन बैंड एज, यानी ईसी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम द इट्स न्यूक्लियस, टू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसी वजह से इसे इस एनर्जी लेवल को, ये तो एनर्जी लेवल हो गया, इसको एच कहते हैं, और इसके ऊपर जितनी भी एनर्जी लेवल होते हैं उसे बैंड कहते हैं। तो इसी वजह से इसे कंडक्शन बैंड कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जैसे ही ईसी से ऊपर होगी ये कंडक्ट करने लग जाएगा। कंडक्ट करने का मतलब ये है इट विल बी फ्री टू मूव, इट कैन मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड हेयर टू हेयर, कहीं भी जा सकते हैं जहां पे भी आप चाहो। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन मूव क्यों करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट? ठीक है, इलेक्ट्रॉन कब मूव करेगा? सेमीकंडक्टर सॉलिड्स में दो मैकेनिज्म होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को मूव करा पाते हैं। फर्स्ट मैकेनिज्म होता है ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब भी होगा तब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। दूसरा ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है, बट हम क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं, क्योंकि हम वोल्टेज ही लगाते हैं हमेशा सॉलिड्स में, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें। तो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। हालांकि इलेक्ट्रॉन थर्मल उसमें भी स्टेट में भी मूव करता रहता है, बट एक फाइनाइट करंट लाने के लिए इसमें दो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है और एक ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कि कोई रीजन 1 है, ये रीजन 1 है और ये रीजन 2 है, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम है, तो इसको हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस है, सपोज इट इज एक्स एक्सिस, इस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और इस रीजन में सपोज इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, यहाँ पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बाय नेचर जो है
वो ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन सब जगह पे कांस्टेंट रहे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं कंडक्शन बैंड में, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस रीजन R1 रीजन से R2 रीजन में आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देयर इज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस dN/dx, इसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। N is the concentration of electron and x is the distance. So whenever dN/dx is non-zero, dN/dx is non-zero, there will be movement of electron from that region to high concentration region to low concentration region. ये हमेशा ही होता है। ठीक है, जब भी कभी पार्टिकल आप, जैसे कि आपने अगर पानी लो, ठीक है, इफ यू टेक सम वाटर और उसके अंदर एक इंक की बूंद डाल दो, ठीक है, इंक की बूंद डाल देंगे तो आप खुद ही देखेंगे, क्योंकि इंक की जो इंक का ड्रॉप होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर फ्री टू मूव। तो वो कब तक मूव करेंगे, जब तक कि पूरे वाटर में वो अपना कंसंट्रेशन एक जैसा ना बना दे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर? डिफ्यूजन। चैट बॉक्स में लिखिए डिफ्यूजन, चैट बॉक्स में लिखिए डिफ्यूजन। क्या? ये dN/dx है, dN/dx यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन n होती है ना, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन n होती है। अगर ये चेंज हो रही है विद द डिस्टेंस तो इसको हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, और जब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है कि एक रीजन में ज़्यादा कंसंट्रेशन है और एक रीजन में कम कंसंट्रेशन, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं, और इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन इज प्रोसेस ऑफ मूवेबल पार्टिकल मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, ऐसे ही दूसरा प्रोसेस क्या होता है, अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाई है तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट, ये लगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट मूव करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट मूव करेगा इस तरीके से, और इस तरीके के मूवमेंट को हम ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट, क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। ओके, सो जो इलेक्ट्रॉन या होल्स का भी हम कह सकते हैं सेम पॉइंट पर, इलेक्ट्रॉन या होल जो कि मूवेबल पार्टिकल हैं किसी सॉलिड में, वो दो वजहों से मूव करते हैं। एक तो डिफ्यूजन से, जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से आता है, और दूसरा ड्रिफ्ट से, जो कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से आता है। ठीक है, दीज आर द टू रीजंस व्हाई इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर या तो डिफ्यूजन की वजह से मूव करेगा या फिर ड्रिफ्ट की तरफ से मूव करेगा। डिफ्यूजन का जो मेन रीजन होता है वो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कि कंसंट्रेशन किसी भी रीजन में, किसी रीजन वन में, सपोज R1 रीजन है तो इसमें ज़्यादा है, ये बताया था ना मैंने, R1 रीजन में ज़्यादा है और R2 रीजन में कम है, तो R1 रीजन से R2 रीजन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होना और यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होना, इसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, लगभग डिफरेंस होता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन एक रीजन में ज़्यादा है और एक रीजन में कम है, इस वजह से dN/dx जो होता है वो नॉन जीरो है,
dN/dx मतलब x इज द डिस्टेंस, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है इस रीजन में, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। अगर ये x एक्सिस है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, तो ये जो है इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, ये ग्रेडियंट हो गया। अगर ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे कोई ग्रेडियंट नहीं है, अगर ये चेंज हो रही है तो यानी कि ये ग्रेडियंट है। स्लोप आ गया ना, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होगी और ये कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और अगर ये चेंज हो रहा है तो इसका dN/dx नॉन जीरो होगा और इस वजह से इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो उसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ वजह से मूवमेंट होगा तो उसको ड्रिफ्ट कहते हैं। सो दीज टू phenomena आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ करंट डेंसिटी इन अ सेमीकंडक्टर। करंट डेंसिटी जो है वो इन दो रीजन्स की वजह से बनती है, एक डिफ्यूजन की वजह से और एक ड्रिफ्ट की वजह से। ठीक है, carrier transport, the movement of charge carrier causes the current in the semiconductor, and depending upon the cause of the motion of these carriers, current can be diffusion current or could be drift current। अगर diffusion की वजह से current आ रहा है तो उसको diffusion current कहेंगे और drift की वजह से current आ रहा है तो उसको drift current कहेंगे। carrier diffusion क्या होता है? The charge carrier in a semiconductor move due to thermal energy। थर्मल एनर्जी की वजह से चार्ज कैरियर कभी भी एक जगह पर नहीं हो सकते। अगर वो कंडक्शन बैंड में है तो वो मूव करेंगे थर्मल एनर्जी की वजह से। हाउएवर दिस मूवमेंट इज रैंडमली ओरिएंटेड। ये जो मूवमेंट होता है ये रैंडमली ओरिएंटेड होता है। ठीक है, फिगर 1.10, फिगर 1.10 का है। 1.10 देखिए इस तरीके से होता है, रैंडमली ओरिएंटेड होता है। अगर आपने किसी भी इलेक्ट्रॉन को देखोगे वो यहाँ से चला, यहाँ पे टकरा गया किसी से तो उसने डायरेक्शन बदल दी, यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पे चला तो यहाँ पे डायरेक्शन बदल दी, फिर यहाँ पे चला तो डायरेक्शन बदल दी। ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं थर्मल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है इधर क्योंकि मूव तो कर सकता है, उसके पास एनर्जी है, कंडक्शन बैंड के अंदर है, मूव कर सकता है, बट क्योंकि सॉलिड के अंदर है, कभी इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, कभी एटम से टकरा गया, कभी किसी से टकरा गया, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है और इसको हम कहते हैं रैंडमली ओरिएंटेड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनी कैरियर विच लीव्स अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अ क्रिस्टल ऑन एन एवरेज गेट ऑक्युपाइड बाय अनदर। तो ऑन एन एवरेज क्या होता है कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से अगर मूव करता है तो एवरेज, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन फिर उसे ऑक्युपाई कर देता है। तो इस वजह से क्या होता है कि नेट करंट जो होता है सॉलिड के अंदर वो जीरो रहता है। नेट करंट इन द सॉलिड रिमेन्स जीरो। ठीक है, however if the carrier concentration gradient is present, gradient मतलब ग्रेडियंट मैंने बताया था, जैसे कि ये ग्रेडियंट है, यहाँ पे जो है हैवी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ग्रेडियंट बन गया। ठीक है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ग्रेडियंट बन गया। अ डिफ्यूजन प्रोसेस इवन अकर आउट ऑफ दीज वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन प्रोसेस इसकी वजह से होता है। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करता है फ्रॉम दिस रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ये देखिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है ना, इस तरीके से दिखा हुआ। और इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो डिफ्यूजन करंट कहाँ से कहाँ होगा, तो यहाँ से यहाँ। ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इट मींस डिफ्यूजन करंट विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के अपोजिट करंट होता है। करंट का मूवमेंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से अपोजिट होता है ना, इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज नेगेटिवली चार्ज पार्ट। ठीक है, सो व्हेनेवर देयर इज अ डिफ्यूजन of electron there is a current and that current is called diffusion current, and diffusion current is oriented from lower concentration to higher concentration, even though electron move from higher concentration to lower concentration। और ये कब तक होगा, जब तक कि evenly distributed नहीं हो जाएंगे। जब even distribution हो जाएगा तो diffusion current will comes to zero, net diffusion current will be zero। Why? Because electron will
नॉट मूव फ्रॉम दिस एनी रीजन, मतलब नेट फ्लो जो होगा वो जीरो हो जाएगा।